नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे आज के खास प्रोग्राम खास खबर की। आपको बता दें कि आज के इस खास प्रोग्राम में चर्चा होगी गेहूं की खरीद पर। 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि गेहूं की खरीद को लेकर सुबह से मंडी प्रशासन और पूरा स्टाफ किसानों के इंतजार में बैठा रहा, लेकिन कोई भी किसान अपनी फसल लेकर मंडी में नहीं पहुंचा। इस पर मंडी सचिव का कहना है कि शायद अभी किसानों को अपनी फसल लाने में 1 सप्ताह का समय लग सकता है, क्योंकि अभी किसानों ने गेहूं की कटाई शुरू नहीं की। वहीं अभी गेहूं की फसल पूरी तरह से पकी नहीं है। तो आपको ये भी बता दें कि इस वर्ष काफी अच्छी ठंड पड़ी है, साथ ही बरसात भी काफी मात्रा में हुई, लेकिन मौसम में ठंड ज्यादा होने के चलते गेहूं की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन सरकार द्वारा हर साल 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो जाती है, जो लगभग 15 मई तक जारी रहती है। इस दौरान किसान अपनी फसल अंबाला जिला में स्थित लगभग 15 मंडियों में लेकर आते हैं, जिसे सरकार पोर्टल के जरिए खरीद लेती है। तो वहीं 1 अप्रैल से मंडी में प्रशासन किसानों की फसल खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन फसल पकी न होने के कारण कोई भी किसान अपनी फसल लेकर अभी तक मंडी में नहीं पहुंचा है। तो वहीं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है, लेकिन शुक्रवार और शनिवार को हरियाणा में बारिश भी हुई है, लिहाजा अभी मौसम में नमी बनी हुई है, जिसकी वजह से गेहूं की कटाई शुरू होने से अभी 1 सप्ताह तक का समय लग सकता है। और हरियाणा के राजस्थान से लगते जो जिले हैं, वहीं 1 या 2 दिन में गेहूं की कटाई शुरू हो सकती है। इस बार गेहूं का एमएसपी 2275 रुपए प्रति क्विंटल है। तो वहीं किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। और आपको बता दें कि मंडी में सरसों और गेहूं बेचने वाले किसानों की मूलभूत सुविधाओं का पूरा ध्यान रखने का भी निर्देश प्रशासन द्वारा जारी किया गया है। तो वहीं सभी अधिकारियों को फसल खरीद प्रक्रिया के दौरान निर्धारित मापदंडों का उपयोग कर किसानों की फसल को व्यवस्थित तरीके से खरीदी जाने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। और सरसों की 26 मार्च से खरीद शुरू हो गई थी, लेकिन नमी के कारण खरीद में कुछ देरी हुई। तो वहीं गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो गई है और मंडी में प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है, लेकिन किसानों का इंतजार लगातार मंडी में किया जा रहा है। कल से गेहूं की खरीद जो है शुरू हो गई है, लेकिन किसान मंडी में अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इसका मुख्य कारण ये बताया जा रहा है कि अभी तक गेहूं की कटाई नहीं हुई है, जिसके कारण किसान अभी तक मंडी में नहीं पहुंचे हैं। इस पूरे चर्चा पर हमारे साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ बन गए हैं। ओपी, आपसे ये सवाल मैं लेना चाहूंगी कि वैसे तो प्रशासन है जो लगातार दावे कर रही है कि हमारी सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, मंडियों में किसानों का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ किसानों से बात करते हैं तो किसान कहते हैं कि हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो आप हमें इस पर रिपोर्ट बताइए कि अगर बात करें ग्राउंड जीरो की, तो ग्राउंड से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? देखिए अनाया, अगर हम गेहूं खरीद की बात करें तो हर साल जो है सरकार 1 अप्रैल से जो गेहूं की खरीद शुरू करती है। और गेहूं की ये खरीद जो कोई भी राज्य नहीं करता, ये केंद्र सरकार के निर्देशों के ऊपर जो गेहूं की खरीद की जाती है, क्योंकि गेहूं खरीद के लिए जितना भी पैसा आता है वो केंद्र सरकार देते। पंजाब, हरियाणा, एमपी या उत्तर प्रदेश में जितनी भी गेहूं की खरीद होती है उसके लिए केंद्र सरकार जो है फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत ये गेहूं खरीदती है और केंद्रीय पूल में इसको जो है वो जो नेफेड वगैरह है इनके जरिए इस फूड को एकत्रित किया जाता है और बाद में केंद्र सरकार जो है अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे जो है देश में अलग अलग राज्यों के हिसाब से योजनाएं बनाकर करते हैं। यहाँ पर जिस राज्य में अनाज की किल्लत हो जाती है तो वहाँ पर भी जो केंद्र सरकार जो है वो अनाज सप्लाई करके कीमतों को नियंत्रण करता है। जहाँ तक बात मंडियों की बात है तो एक रिवायत है कि 1 अप्रैल से जो है वो फसल जो है वो जो मतलब गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो जाती है, लेकिन आमतौर के ऊपर अप्रैल के दूसरे हफ्ते के बाद ही जो कहीं ना कहीं जो गेहूं की खरीद मंडी में गेहूं की खरीद शुरू हो पाती है, तभी से जाकर मंडियों में जो है वो गेहूं का आना शुरू होता है। हाँ, कुछ किसानों द्वारा आमतौर पर अगेती किस्म की जो गेहूं की बिजाई की जाती है वो जरूर अप्रैल के पहले वीक में बाजार जो मंडियों में जो आ जाती है। और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में एक तरह से विधिवत तौर पर बैसाखी जो 19 अप्रैल की होती है उस दिन एक तरह से उसकी कटाई का जो सीजन माना जाता है, उसके बाद ही किसान जो है कहीं ना कहीं मंडियों में जो है फसलें लेके आते हैं। तो
ठीक है। अब जहां तक बात हरियाणा सरकार के इंतजामों की करें तो प्रदेश में करीबन 418 के आसपास मंडियां जो सरकार ने जो है बनाई है, और उनके सभी तमाम तरह के प्रबंध करने को लेकर 29 मार्च को जो हरियाणा के कृषि विभाग की अतिरिक्त सचिव सुमिता मिश्रा है, उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करके तमाम जो प्रबंध करने के कहीं ना कहीं उनको निर्देश दिए हैं। सरकार की तरफ से निर्देश दिए कि मंडियों में बारदाना, बरसात वगैरह आदि की समस्याओं से बचाने के लिए पूरे इंतजाम करने चाहिए। मंडी के अंदर पीने का पानी, जो कोऑपरेटिव कैंटीन होती है, सभी को शुरू किया जाए। जहां तक किसानों की फसल का जो एक चालान कटता है, उस चालान कटने के 48 से 72 घंटे के बाद उनको पेमेंट होनी चाहिए। अगर 48 से 72 घंटे के बीच में पेमेंट नहीं होती तो हरियाणा देश का संभवतः एक ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर किसानों को उनकी फसल खरीद का चालान जब संबंधित फूड और सप्लाई डिपार्टमेंट काट देगा तो उसके बाद जो वो कहीं ना कहीं उसका जो भुगतान कर दिया जाता है। तो ऐसा करने वाला हरियाणा पहला और राज्य है। और ऐसा अगर नहीं हो पाता है तो किसानों को उस अवधि का जो ब्याज तक जो है हरियाणा सरकार की तरफ से दिया जाता है। ऐसा इसलिए है कि कहीं ना कहीं किसी विभाग के चेक रहे, क्योंकि अगर कहीं पर किसी भी तरह की पेमेंट देने में दिलाई हुई है तो और जब किसान को ब्याज दिया जाएगा तो वो एक तरह से फाइनेंशियल लॉस होता है। फाइनेंशियल लॉस सरकार के अंदर बहुत ही मतलब गंभीरता से लिए जाते हैं। तो ऐसे में अधिकारियों की जो कहीं ना कहीं विभागीय कार्रवाई के ऊपर शुरू भी हो सकती है और कुछ को सजा भी जरूर मिली होगी। लेकिन अगर हम मंडियों की फिलहाल बात करें तो फिलहाल हरियाणा की आमतौर पर मंडियां खाली है। ज्यादा अनाज अभी तक मंडियों में नहीं आया। हाँ, अधूरे इंतजाम की जो खबरें बाजार जो मतलब मंडियों से आ रही वो होती हैं, हर साल होती है। एक नया एक प्रोसीजर होता है तो उसको एक मतलब साइकिल चेन में आने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है और उसी के चलते थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर हो रही हैं। और मंडियों में इन दिनों जो भी किसानों को किसी भी तरह की दिक्कतें होती है वो फसल की। आपके पास लौटूंगी मैं इस चर्चा पर। हमारे साथ उमेश साहब चरखी दादरी से संवाददाता जुड़ गए हैं। उमेश, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि चरखी दादरी की बात करें तो वहां पर मंडियों की क्या स्थिति दिखाई दे रही है? ये चरखी दादरी जिले की अगर बात की जाए, चरखी दादरी जिले में किसानों की जो है तो कल काफी लंबी भीड़ देखने को मिली थी। यानी कि किसान मंडी में अपनी सरसों की फसल को लेके आ रहे हैं, लेकिन जो सरकार या प्रशासन द्वारा जो दावे किए जा रहे थे कि सभी किसानों की समय पर खरीद की जाएगी, साथ में जो बिजली पानी की जो भी सुविधाएं वो सभी किसानों को उपलब्ध करवाई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। किसानों ने वहां पर जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसानों से जब हमने बात किया तो उनका मानना था कि सरकार द्वारा से सिर्फ दावे किए गए हैं, लेकिन धरातल पे अगर देखा जाए तो कोई भी किसानों के लिए कोई भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। सुबह से लेकर शाम तक जो किसान अपनी सरसों की फसल की बिक्री के लिए लंबी लाइनों में लगे हुए थे और दूर तक जहाँ तक नजर जा रही थी वहां पर ट्रैक्टरों की लाइन लगी हुई थी। तो जिसको लेकर के जो है किसानों ने कहा था कि भाई जो है सरकार की तरफ से सभी सुविधाएं जो उपलब्ध करवाने के दावे थे वो यहाँ पे बिल्कुल धरातल पे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जी उमेश, मैं आपसे पूछना चाहूंगी एक और सवाल कि जैसा कि सरकार ने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यूरो जो ऐप है उसके लिए किसानों की सहूलियत के लिए इस ऐप को बनाया गया है और उस पर पंजीकरण करने के बाद किसानों को तुरंत पास दिया जा रहा है मंडी पे आने के बाद। तो क्या इस पर किसान पंजीकरण कर रहे हैं? इसका कैसे रिजल्ट दिखाई दे रहा है? ये किसानों को मानना था कि जो मेरी फसल जो मेरा ब्यूरो पोर्टल है उस पे सभी का पंजीकरण हुआ है, उसी के तहत जो है टोकन वगैरह काटे जा रहे थे। लेकिन अगर बात की जाए मंडी की तो मंडी के जो 2 लाइनें लगी हुई थी, दोनों लाइनों में ज्यादातर जो किसान का यही मानना था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, जिसकी वजह से पूरी गर्मी का मौसम में भी काफी परेशानी हो रही है। साथ में वो ये भी आरोप लगा रहे थे कि यहाँ पे पीने के पानी तक की सुविधा जो उपलब्ध नहीं करवाई गई है। प्रशासन द्वारा सिर्फ एक दावे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल में ऐसा कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। ठीक है। अगर बात करें कि हम एक और खबर सामने आ रही है लगातार कि आरटी भी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 अप्रैल तक उन्होंने घोषणा कर दी है कि हम हर रोज 2 घंटे प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी कमीशन को जो है घटाया गया है। इस पर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? जिस चरखी दादरी जिले में भी आड़तियों ने काफी जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था और मांग किया था कि जो हमारा 2.5% जो आड़त है वो दिया जाए। साथ में आड़तियों ने यह भी आरोप लगाया था कि सरकार द्वारा जो फसल खरीद के लिए प्राइवेट एजेंट नियुक्त किए गए हैं, जिसको लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया। और दादरी के जो निर्दलीय विधायक है सोमवीर सांगवान, उन्होंने भी परसों मीटिंग करके आड़तियों के साथ में एक यानी कि समस्या का हल करने की कोशिश की थी। वो वहाँ पे
जी, उन्होंने कहा था कि भाई जो है 5 एजेंट यहाँ पे और बढ़ाए जाए ताकि किसानों की जो फसल है वो समय पे खरीदी जाए। जी 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 उमेश चरखी दादरी की, जैसे कि आपने बताया कि किसान लगातार दिख रहे हैं, किसान लगातार आ रहे हैं मंडियों में भी, लेकिन अगर प्रशासन अपनी व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या क्या व्यवस्थाएं किसानों की दुरुस्त की गई है मंडियों में? जी, चरखी दादरी मंडी का जब हमने वहाँ पे दौरा किया तो वहाँ पे ऐसी कुछ भी नजर नहीं आया। किसानों ने यही आरोप लगाया कि सरकार द्वारा पहले दावे किए जा रहे थे कि किसानों के समय पर जो फसल है वो खरीद दी जाएगी, साथ में बिजली पानी या रहने सहने की सब व्यवस्था यहाँ पे जो किसान भवन बनाया गया वहाँ पे होंगी। लेकिन किसानों ने कहा कि यहाँ पे पीने के पानी तक की, साथ में जो है शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। हजारों किसान मंडी में पहुंच रहे हैं जिसके लिए पानी और शौचालय की व्यवस्था तो कम से कम होना चाहिए। तो किसानों का आरोप था। साथ में हमारा जो मार्केट कमेटी के सचिव थे उनसे भी हमने बात किया था। उन्होंने कहा था कि किसानों की समस्या को दूर करने के प्रयास किए जा रहे। साथ में 2 टोकन के लिए 2 लाइनें लगाई गई हैं और जिला उपायुक्त के आदेश पर तो हमें यहाँ पे 8 जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उनकी नियुक्ति भी की गई ताकि किसानों की फसल खरीदने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। जी, फिर से आपके पास लौटूंगे। फिर से चांदीराम करवासरा हमारे साथ किसान नेता इस चर्चा पर बने गए। चांदीराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा पर आने के लिए। और आपसे यही सवाल मैं आप पूछना चाहूंगी कि प्रशासन ने जो भी व्यवस्थाएं की हैं मंडी में, जो भी व्यवस्थाएं दुरुस्त की हैं, 1 तारीख कल से गेहूं की खरीद शुरू हो गई, सरसों की गेहूं भी खरीद भी लगातार जारी है, और उस पर किसानों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? किसान खुश है सरकार की सारी व्यवस्थाओं से? आप हमें सुन पा रहे हैं चांदीराम जी? ठीक है, चांदीराम जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे फिर से, उनसे हमारा कनेक्शन किसी तरह नहीं बन पा रहा है। ओपी, आपके पास लौटूंगी। चंडीगढ़ में अगर हम बात करें, जैसे तो पूरे राज्य भर में 414 केंद्र बनाए गए हैं सरकार द्वारा, चंडीगढ़ में जो है मंडियों में किस तरह की प्रशासन के द्वारा तैयारियां दिख रही हैं, और क्या वहां पर भी आढ़तियों की प्रदर्शन का असर कोई दिखाई पड़ रहा है मंडी पर? खरीद होते हैं, लेकिन वो पंजाब के नियमों के हिसाब से जो होती है। लेकिन अगर हरियाणा की हम बात करें तो ठीक है, हर साल की तरह इस तरह की दिक्कतें जरूर आती हैं, क्योंकि जो फसल होती है वो ज्यादा तादाद में होते हैं। जो मंडियां बनी थी वो काफी पुराने वक्त से जो है वो कुछ मंडियां कई शहरों की या कई इलाकों में जहां अनाज मंडी वगैरह है तो वो उस वक्त की जरूरत को देखते हुए बनाई गई थी, तब जो उत्पादन इतना नहीं होता था। लेकिन आज उनका जो विस्तार आज तक जो नहीं हो पाए, तो ऐसे में किसान जब अपनी फसलें ज्यादा लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर हो जाती है। क्योंकि अगर हम मंडी की बात करें तो मंडी में शायद ही 365 दिन में से 100 दिन से ज्यादा जो है वर्कलोड नहीं रहता है, क्योंकि जिस दौरान गेहूं की फसल और जिस तरह अभी रबी की फसल की खरीद चल रही है तो इस दौरान जो गेहूं और सरसों का ज्यादा जो है वजन रहता है। इसके बाद हम अगर दीपावली के आसपास जाते हैं तो कपास या बाकी जो उस वक्त की फसलें उगाई जाती हैं उनका दबाव जो ज्यादा रहता है। अलग अलग एरियो में होने वाली पैदावार के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो ऐसे में सरकार चाहे जितने भी अरेंजमेंट कर ले तो वो कहीं ना कहीं टूट ही जो है वो जाते हैं। और नौबत कई जिलों में जिस तरीके से अगर हम पूरा रोहतक, जींद, कैपिटल का ये इलाका माने तो पूरी तरीके से एक तरह से जो मतलब गेहूं का जो कटोरा या धान का कटोरा जो बोला जाता है, तो उस इलाके की अगर हम बात करें तो इस इलाके में जब बम्पर क्रॉप्स होते तो मंडी में एकदम से जब किसान उसको ले लेकर पहुंचते तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि बाजारों में, सड़कों। ओपी, आपको रोकना चाहूंगी मैं, आपके पास फिर से लौटूंगी चर्चा पर। चांदीराम हमारे साथ किसान नेता फिर से जुड़ गए हैं, लाइन पर बने हुए लगातार। चांदीराम जी, आपका स्वागत है। और आपसे ये सवाल है कि किसान हमारे किस तरह से जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं सरकार द्वारा सारी व्यवस्थाएं जो मंडी में की गई है किसान के लिए, क्योंकि 1 तारीख कल से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है, सरसों की खरीद भी लगातार जारी है। इस पर किसानों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? मुझे बता देना चाहता हूँ, ना ही तो कोई पुख्ता प्रबंध है, ना ही मंडी में आने की कोई व्यवस्था है, ना ही किसान के ठहरने की कोई जगह है। किसान को दरअसल बात तो रास्ता ही नहीं मिलने लग रहा जी। मैं भुन्ना वाला आज मंडी से बोल रहा हूँ, चांदीराम कड़वासरा, जो कि भुन्ना की मंडी के चारों रास्ते हैं वो पार की गए रखे हैं जेसीबी से। ट्रैक्टर से किसान को, ट्रैक्टर किसान का एक ताकतवर साधन होता है, वो कई खड्डों में उल्टा सीधा होके लेके आने लग रहा है। बिल्कुल कोई रास्ता साफ सुथरा नहीं कर रखा है, ना ही मंडी में कोई जगह है साफ सुथरी, और ना ही अभी तक किसान की समय और वक्त रहते लेने लग रहे हैं फसल। सब समझ आइए क्यों अभी तक आई नहीं है।
सरकार ये वायदे कागजों में करती है, हवाई बातें हैं, जमीनी हकीकत पर कुछ और है जी। इस पोर्टल के ऊपर बहुत बड़ी लूट मचा रखी है। पहले तो किसान पटवारी को दे गया था अपना पोर्टल वो करवाने के लिए, फिर मेरी फसल मेरा ब्यौरा करे, और फिर दूसरी बात वो यहाँ जाता है गेट पास कटवाने के लिए, तब किसान के साथ धांधली होती है कि हम तो आपकी इस एकड़ की इतने मन लेंगे। अगर जो वो ट्रॉली में 2 मन फालतू में डाल के लेके आ गया तो किसान दोबारा कहाँ लेके जाएगा उस फसल को? उसको क्या वो तेल पिटवा के लेके जाएगा? वो फसल मंडीकरण करने के लिए है। किसान की हालात बड़ी खराब है, कोई फसल समय पर नहीं दिखती। इस पोर्टल की वजह से किसान ठगिया जा रहा है। किसान का काम है अपनी फसल का उत्पादन करके मंडीकरण करना, और किसान का दूसरा काम ये नहीं है। किसान का पूरा परिवार कागज तैयार करवाने में लगा रहता है, फसल पक के तैयार है। अब आगे गेहूं की बात, हरियाणा प्रदेश की बात की जाए तो हमारा जो गेहूं का उत्पादन है वो अनाज मंडी में 13 से 13.5 लाख कट्टे आते हैं, जो कि अभी तक पोर्टल पर अगर जो सही जानकारी जुटाई जाए तो 4 लाख गेहूं के कट्टे पोर्टल पर चढ़ पाए, बाकी कट्टे नहीं चढ़े। किसान उस फसल को लेके कहाँ जाए? और पोर्टल कभी चलता नहीं, कभी पटवारी नहीं बैठता। क्यों? साधन संसाधनों की प्रशासन के पास कमी नहीं होती, परंतु फिर भी सरकार ने कोई पटवारी नहीं बिठा रखे, ना ही उनको पटवारी के साथ कोई हेल्पर दे रखा। पटवारी की बड़ी भारी दुर्दशा है, ये भी सच्चाई है जमीनी क्षेत्र पर। क्यों? एक पटवारी है, भुल्ला कौन सी जनसंख्या करते हमारे 35 गांव पड़ते हैं, तो उन गांवों की भुल्ला मंडीकरण होती है सारी की सारी फसल। तो इनके सरकार के पास कोई प्रबंध नहीं है, और किसान जो का जो परेशान है पहले था उससे भी ज्यादा परेशान है किसान जी। ठीक है चांदीराम जी, आपके पास लौटूंगी, बने रहिए हमारे साथ इस चर्चा पर। ओपी आपके पास आऊंगी। जैसा कि चांदीराम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि किसानों को पोर्टल पर पंजीकरण करने में ज्यादा तकलीफें आ रही हैं और इस वजह से किसान पहुंच नहीं पा रहा है। हालांकि कल की हमने तस्वीर देखी तो सरकार तो कह रहे हैं कि हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन किसान अभी तक पहुंचे नहीं है मंडी में। देखिए अनाया, अगर मैं चांदीराम जो किसान नेता उनकी बात मानूं तो देखो जाहिर सी बात है किसानों को दिक्कतें तो हर जगह हो रही है, लेकिन जहां तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की अगर मैं बात करूं तो ये पोर्टल जो कहीं ना कहीं किसानों के हित के लिए बनाया गया था। दरअसल ये था कि हरियाणा से लगते जो राज्य हैं जैसे राजस्थान है, तो उन इलाकों में जो गेहूं की वगैरह की पैदावार जो होती है वहां पर उनको जो है ज्यादा भाव नहीं मिलता, तो इसके चलते जो है किसान वो फसलें भी हरियाणा के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने आ जाते थे, जिसके चलते या फिर कई बार ऐसा होता था कि यूपी से भी जो है ब्लैक मार्केटिंग करके जो गेहूं खरीद के और हरियाणा में एमएसपी के ऊपर बेचने का प्रयास जो है आड़ती वगैरह की तरफ से किया जाता था। तो इसी मतलब कमियों को रोकने के लिए मेरी फसल मेरा पोर्टल शुरू किया गया था। इसका मतलब ये था कि किसान जब भी खेत में जो भी फसल अपनी पैदा करते हैं उसकी जानकारी जो है वो पोर्टल के ऊपर जो है अपलोड करेगा, और उसके बाद संबंधित गांव के पटवारी और रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है उसकी वेरिफिकेशन करेंगे, और उसके बाद किसानों को मंडियों में जब वो लेके आएंगे तो कैपिंग की गई थी, क्योंकि कुछ किसान जो है वो निर्धारित मतलब प्रति एकड़ की दर से पैदावार में जो है वो ज्यादा जो गेहूं है वो थोड़ा सा ले आते। कई बार कुछ किसानों के यहाँ ज्यादा पैदावार हो भी जाती है, तो लेकिन जब किसी भी चीज का नियम बनाया जाता है तो वो एक नियम लेफ्ट या राइट वाली बात होती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसमें नहीं दी जा सकती। तो मेरा एक और डाउट आप क्लियर कीजिए, अगर किसान किसी कारणवश पंजीकरण अपना इस पोर्टल पे नहीं करा पाते हैं तो क्या उसके किसानों उन किसानों की जो भी गेहूं है, सरसों है, जो भी फसल है उसकी खरीद होगी नहीं होगी मंडी में? देखिए, अगर कोई भी किसान है और उसने अगर अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे करवाया हुआ है तो मंडी में आ सकता है। अगर ब्यौरा नहीं दर्ज करवाया है तो मंडी में नहीं आएगा। लेकिन हर साल अप्रैल के महीने में जो कोई भी किसी भी फसल की जब खरीद का सीजन शुरू होता है तो उससे पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल खोला जाता है। किसान उसके ऊपर जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाए, उसके बाद ही मंडी में वो आएंगे, उसी के आधार पर उनकी खरीद होगी। ये सरकार का नियम है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि हरियाणा के अंदर जो है काफी योजनाएं जो है अलग अलग से चली हुई है। मैं अगर दक्षिण हरियाणा की बात करूं तो दक्षिण हरियाणा के अंदर बाजरा और सरसों एक मुख्य फसल है। जिस तरह महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, रेवाड़ी, हिसार, सिरसा की बात करें तो जो इलाके हैं इनमें सरसों जो है वो ज्यादा होती है। लेकिन हरियाणा के अंदर एमएसपी मिलता है। पड़ोसी राज्य की बात कर लें, राजस्थान या उत्तर प्रदेश की बात करें। ठीक है ओपी, मैं लौटूंगी आपके पास, बने रही हमारे साथ। उमेश चरखीदादी से हमारे साथ बने हुए लगातार। उमेश, अगर चरखीदादी की बात करें तो क्या वहां पर भी किसानों को
पोर्टल पर पंजीकरण करने में तकलीफें आ रही हैं। ऐसी कौन सी तकलीफें हैं जिसकी वजह से किसान मंडी पर नहीं पहुंच पा रहा है? जी आयाना, मैं बताना चाहूंगा, चरखी दादरी जिले के किसानों का भी आरोप है कि जो मेरी फसल, जो मेरा वेरा पोर्टल है, वो कई बार काफी तकनीकी खराबी आने की वजह से किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और किसानों को मानना है कि कई बार तो जो है इतनी ज्यादा तकनीकी खराबी आ जाती है कि कई के दिनों तक जो किसानों की जो ऑनलाइन का सिस्टम है वो नहीं हो पाता है, जिसको लेकर किसानों में ये जो आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा अगर मेरी फसल मेरी ब्यौरा पोर्टल जो लागू किया गया तो उसमें तकनीकी जो खराबी आती है उसको तुरंत जो है समाधान किया जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। जी ठीक है, तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो है उसके आप लोगों के कहने के हिसाब से कि उस पर ही ज्यादातर किसानों को जो है पंजीकरण करने में तकलीफें आ रही हैं। इसी बीच आरती भी अपने प्रदर्शन को लेकर जो है लगातार अड़े हुए हैं। और अगर बात करें चंडीगढ़ की ओपी, तो चंडीगढ़ में कितना असर पड़ रहा है? आरती क्या उधर भी प्रदर्शन करने पर अड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हमारी कमीशन जो है वो घटा दी गई है। हमारी कमीशन 2.5% पहले हुआ करती थी, उसे फिर से सरकार हमें दे, और इसको लेकर 5 अप्रैल तक रोज 2 घंटे आरती अपने प्रदर्शन करेंगे। तो इसका क्या असर चंडीगढ़ में देखने को मिल रहा है मंडियों में अगर बात करें तो? ओपी ये आया देखिए, चंडीगढ़ के अंदर जो खरीद कोई नामामूली सी बहुत कम खरीद जो होती है, लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो 2 घंटे की हड़ताल से जो है वो हरियाणा की जो बीजेपी सरकार, उसके लिए काफी जो है दिक्कतें जरूर हो सकती है। लेकिन अगर सरकार की बात करें तो सरकार इस लेवल पर जरूर सोचेगी। लोकसभा के चुनाव होने, ऐसे में अगर 2-2 घंटे की हड़ताल हर रोज जारी रहती है तो कहीं ना कहीं किसानों को परेशानियां होंगी, और परेशानियां होंगी तो शायद वोटिंग के तौर पर इनका जो कहीं ना कहीं सामने आएगा। और जहां तक आड़तियों की बात करें तो आड़ती को भी ये पता है कि इस वक्त चुनाव जो है चल रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है, और सरकार को मनाने के लिए एक हल्का सा दबाव भी जो काम आ जाएगा। लेकिन आरती और सरकार के बीच में इस मसले के ऊपर जो कहीं ना कहीं बात होगी और जो उसका समाधान जरूर निकलेगा। जी ना, ठीक है ओपी, हमारे साथ चांदीराम इस चर्चा पर बने हुए हैं लगातार। चांदीराम जी, आपसे मैं फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी और सरकार से अपील भी करना चाहूंगी जो भी तकलीफें हैं आपकी वो पूरी की जाए, लेकिन फाइनल कमेंट आप कर दीजिए क्योंकि समय की पाबंदी है और जल्द से हमें अपनी जो भी परेशानियां जल्दी बताइएगा। किसान के ऊपर ही राजनीति क्यों करती है? उसको और जगह नहीं मिलती क्या? किसान के ऊपर कितनी लंबे समय तक किसान ने लड़ाई लड़ी, दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहा, एमएसपी कानून की गारंटी की बात की थी, आज तक एमएसपी किसान को नहीं दिया। दूसरा, व्यापारी की बात करने लग रहे, वो चंडीगढ़ बैठे। मैं कहता हूँ आड़ती को हर चीज से वंचित कर दिया। आड़त से नहीं, उसका जितना कारोबार था 1947 में देश आजाद होने के बाद किसान और व्यापारी का जो आपसी का तालमेल था ना, वो इन्होंने जमीनी स्तर से खत्म कर दिया। क्यों? आड़ती जब बैठा का है तो उसके पास 2 पैसे जेब में होते हैं तो वो आड़ती के पैसे किसान ले जाके अपनी खेती में, फसल में खर्चा करता है। और किसान और व्यापारी की आपसी की कोई लड़ाई लड़नी है, क्योंकि ये पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए मार्केटिंग बोर्ड खत्म करना चाहते हैं। हमारा छोटा व्यापारी है, हरियाणा प्रदेश में है, चाहे वो हिंदुस्तान में कहीं भी है, जो वो किसान को लाभ पहुंचाता है, वो इनको पसंद नहीं है, क्योंकि वो सीधी खरीद करना चाहते हैं सारी चीजों की। बिचौलिया मांगते हैं ये, जो कि हम ये कहते हैं बिचौलिए नहीं है। हमारा व्यापारी का किसान का आपसी का इतना तालमेल है कि हमारे को जब कोई चीज की जरूरत पड़ती है तो किसान व्यापारी के पास आता है, व्यापारी किसान के पास जाता है। इन चीजों को खत्म करना चाहते हैं और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। किसान पर ही क्यों राजनीति करते हैं ये? मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है चांदीराम जी, आपके तमाम जो भी आरोप हैं वो तो सरकार जो है अपनी तरफ से सारी व्यवस्थाएं कर रही है, लेकिन कुछ बीच में ऐसी चीजें हैं जिसको सुधारना भी जरूरी है, खास करके पोर्टल की अगर हम बात कर रहे हैं और किसान मंडियों में नहीं पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल इस चर्चे को तो हम यहीं पे खत्म करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए। ओपी, आपका बहुत धन्यवाद हमें तमाम जानकारी देने के लिए, और हमारे साथ जुड़े थे उमेश चरखी दादरी से। उमेश, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस चर्चा पर तो आज कंक्लूजन तो कुछ नहीं निकल पाया है, पर यही है कि सरकार तो तमाम व्यवस्थाएं कर रही है, लेकिन किसान जो है उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर अगर पोर्टल की बात करें तो पोर्टल पर किसान अपना पंजीकरण नहीं करवा पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो है मंडी में पहुंचने के लिए तकलीफें और बढ़ती जा रही है और मंडी में पहुंचकर अपनी फसल वो नहीं बेच पा रहे। तो इस पर हम सरकार से अपील करेंगे कि जल्द से जल्द इस पर कोई समाधान निकाला जाए। तो फिलहाल आज के लिए इस चर्चा में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।